बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबको अपने चैनल हुब्बत बीबी पे वेलकम कहता हूँ। मेरी जो आज की वीडियो है वो एथलीट्स फुट के बारे में है, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टीनिया पीडिस भी कहते हैं। इससे पहले मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, जो उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इस बीमारी के मतलब तफसील से बात करूँगा। ये बेसिकली जैसे मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया था कि ये उन लोगों को होती है कि जिनके पाँव में पसीना ज़्यादा है, अगर उन्होंने टाइट फिटिंग शूज़ पहने हों। और जो है इसमें क्या होता है कि आमतौर पे एक स्केली किस्म की रैश होती है, जो बहुत मतलब उससे मतलब जो है ना उसमें इचिंग होती है और जो है ना स्टिंगिंग और बर्निंग सेंसेशन होती है। ये एक मुतअद्दी बीमारी है, यानी कंटेजियस है, और ये एक से दूसरे को लग सकती है। ख़ास तौर पे अगर आप टॉवल शेयर करें या एक दूसरे के कपड़े शेयर करें, और फिर ये कि लट से कि घर में एक बंदे को लगी हुई है तो और वो नंगे पाँव फर्श पे चल रहा है, तो दूसरा कोई सेहतमंद इंसान वहाँ पे वो उस पे चलेगा उसी फर्श पे, तो उसको भी हो सकती है। और ये जो है ना जो है दूसरे कुछ फंगल इन्फेक्शन है उससे क्लोजली रिलेटेड होती है, मतलब उनसे मिलती जुलती है। जैसे एक रिंग बॉम इन्फेक्शन होता है, और जॉक इच एक इन्फेक्शन होता है जो इंसान के जो मास्ट एरियाज़ में जैसे थाइज वगैरह में होता है। इन दोनों बीमारियों के बारे में इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वीडियोस अपलोड करूँगा। और ये जो इसके लिए काफ़ी एंटी फंगल मेडिकेशन मतलब जो है क्रीम वगैरह आती हैं, तो वो मैं आगे चल के बताऊंगा। फिर ये कि अगर ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ जाए तो फिर प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन भी देनी पड़ती हैं, और कभी कभी ये बीमारी मतलब दोबारा भी हो सकती है, मतलब एक दफ़ा ठीक हो जाए तो फिर भी हो सकती है। चलें अब मैं इसकी अलामात यानी सिम्टम डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसमें यह ना कि इसकी जो सिम्टम है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, स्केली किस्म की रेड रैश होती है, और टिपिकली जो है ना वो आपकी जो पाँव की जो उंगलियों के दरमियान स्टार्ट होती है। और ख़ास तौर पे जब इंसान जब अपने वो जुराबें और जूते उतारता है तो उस वक्त ये जो ना इसकी सिम्टम मतलब रैश ज़्यादा मतलब जो मतलब बीमारी की जो सिम्टम्स हैं, अलामात ज़्यादा शिद्दत से महसूस होती हैं। और कुछ जो एथलीट फुट की टाइप्स हैं उसमें यह है कि छोटे छोटे ब्लिस्टर या अल्सर जो ना थोड़े बन सकते हैं। एक इसकी टाइप आती है जिसको मुकेजन वैरायटी कहते हैं एथलीट फुट की। उसमें यह होता है कि जो वो फुट में एक ड्राइनेस और स्केलिंग हो सकती है, आपकी जो फुट की जो सोज होते हैं, और वो जो सोज जो स्केलिंग होती है वो आपकी जो फुट की साइड है उस पर भी वो आ सकती है। तो जिसकी वो कभी कभी हम मतलब कभी वो उसको डायग्नोस करना मुश्किल हो जाता है, और उसको कुछ एक्जिमा लोग समझ लेते हैं, मतलब जो खारिज की जो डर्मेटाइटिस की बीमारी है उसको उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो इन्फेक्शन है ये आमतौर पे एक या दोनों पाँव को हो सकता है। और अगर लेट से एक बंदा उसमें हाथ लगाता है अपने जो जहाँ पाँव पे इन्फेक्शन है, तो वो ख़ास तौर पे अगर कोई स्क्रैच करें जो ना, या मतलब जो अगर पाँव में जहाँ पे भी वो इन्फेक्शन हुआ है उसको हाथ लगाएं, उसको पिक करें, तो वो जो है ना उस दूसरे जो है ना आपके मतलब हाथों को भी ये मतलब ये लग सकती है। ठीक है। और इसमें यह है कि अगर आपकी जो रैश अगर इम्प्रूव ना हो, लेट से कि जो ओवर द काउंटर एंटी फंगल मेडिकेशन मिलती हैं, अगर आप 2 हफ्ते लगाते रहें तो उससे नहीं इम्प्रूव हो रही, तो आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर ख़ास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अगर आपको एथलीट फुट हो गया डायबिटिक पेशेंट को, फिर तो फौरी तौर पे जो ना आप डॉक्टर को दिखाएं। क्योंकि जो ना कि उस पर डायबिटीज़ वालों को क्या होता है कि फुट में कोई इन्फेक्शन हो तो मतलब उसमें मतलब फंगस इन्फेक्शन हो तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ख़तरा हो सकता है। तो जिसकी वजह से जो ना ज़्यादा रेडनेस, स्वेलिंग और जो ना इवन बुखार भी हो सकता है। तो अब जो है ना इसकी मैं आपको कॉजेज़ बता देता हूँ कि किस वजह से होता है। ये जो ना मैंने जैसे बताया कि जो रिंग वर्म और जो जॉ की जो दूसरी जो मतलब बीमारियाँ होती हैं फंगस की वजह से, वो जो है ना सेम टाइप फंगस होता है उसकी, ये मतलब जो टीनिया पीडिस मतलब जो एथलीट फुट का बायस बनता है। और जो अगर जो आपकी जो जुराबें हैं वो गीली हैं और मतलब वो ज़्यादा गर्म है, मतलब जो है ना कि ये समझ लें कि आप जो है ना जो ह्यूमिड और जो मॉइस्ट जो है मतलब जो है नमी वाला जो एनवायरनमेंट है, मतलब आपकी जुराबें अगर वो साफ़ भी नहीं है और वो उसमें जो है ह्यूमिडिटी भी है, गीली हैं, तो वो जो है ना जो ये फंगस वहाँ पे उसकी ग्रोथ की ज़्यादा चांस होता है।
फिर यह जैसा कि मैंने बताया, ये कंटेजियस मतलब एक से दूसरे को लग सकता है कंटेमिनेटेड सर्फेस से। फिर यह कि टावल या एक दूसरे के शूज़ शेयर करें कोई बंदा, ठीक है। तो या लट से एक घर में कोई बंदा रह रहा है और फर्श पे नंगे पहुंचा रहा है, तो अब दूसरे को भी वहाँ पे दूसरा कोई चलेगा तो उसको भी हो सकती है। अब मैं रिस्क फैक्टर बताता हूँ। तो आमतौर पे जो है ना, वैसे तो ख़वातीन को भी होती है, लेकिन मर्दों में थोड़ा ज़्यादा इसका चांस है। जो लोग ख़ास तौर पे जो ना उनकी जो जो सॉक्स जो है ना साफ़ नहीं होती, मतलब जो गीली होती हैं, या फिर उनके शूज़ टाइट होते हैं, या फिर यह कि अगर लेट से कि वो अपने वो मैट्स, रग्स और बेड लिनन जो है या क्लोथ और शूज़ एक दूसरे से जो शेयर करें, मतलब एक बंदे को फंगल इन्फेक्शन हुआ तो दूसरे को इस तरह ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अगर लेट से कि या पब्लिक एरिया में अगर वो नंगे पाँव चलें, जैसे लॉकर रूम्स होते हैं, सोनाज होते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं, कम्युनल बाथ होते हैं और शावर जो होते हैं, पब्लिक शावर होते हैं, उसमें अगर कोई इस तरह नंगे पाँव चलता है तो वो जो है ना उसको दूसरों को ये लगने का ज़्यादा चांस होता है। तो ये तो मैंने रिस्क फैक्टर बता दिए। अब मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ। कॉम्प्लिकेशन में ये कि अगर जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आप उधर पाँव में आप स्क्रैच करें, ख़ारिश करें, मतलब आपने जो है ना वो हाथों को आपको इन्फेक्शन अपने आप को लग सकता है। फिर नेल जो अगर ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाए तो जो है ना एथलीट फुट मतलब ज़्यादा हो जाए तो आपके जो टो नेल मतलब पाँव की जो उंगलियों के नाखून होते हैं उसमें जा सकता है, तो वो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसको ठीक करना। और या फिर जौ की जो होती है, जो मतलब आपकी ग्रोइन में मतलब जो है उसमें ख़ारिश होती है, वो भी जो है ना इससे मतलब जो है ना इससे हो सकती है। मतलब लेट्स क्योंकि अगर लेट से एक बंदा जब वो लेट से टावल वो लगाएगा बॉडी पे, अपनी टांगों पे वो टावल लगाएगा, वही वाला टावल जो है ना वो मतलब जो है ना वो उसके साथ फंगस लग के जो है ना आपकी ऊपर थाइस में भी वो लग सकता है, जिसकी वजह से जॉ किच होती है। अब इसकी मैं आपको डायग्नोस कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। डायग्नोसिस इसका बड़ा आमतौर पे सिंपल है। हमारे पास ये बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, तो उनको अपीयरेंस मतलब उनको देखने से ही आमतौर पे वो पता चल जाता है। कभी कभी ये ना कि आपकी जो है ना अगर कोई लट से थोड़ी वो डर्माटाइटिस का से मतलब वो मिक्स हो रहा है, मतलब डायग्नोस करना मुश्किल हो जाए, तो वो जो है ना उसकी स्किन स्क्रैपिंग ले लेते हैं और वो जो है ना लैब में टेस्ट कराते हैं स्किन सैंपल जो है ना मतलब उसके फंगस को टेस्ट करने के लिए। तो ये तो इसका डायग्नोसिस हो गया, तशखीस मतलब। और अब मैं इसकी ट्रीटमेंट बता देता हूँ। ट्रीटमेंट जो है ना अगर तो इतने इन्फेक्शन सीवियर नहीं है, मतलब माइल्ड किस्म है, तो उसमें जो है ना ओवर द काउंटर बहुत सारी एंटी फंगल ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स और पाउडर और स्प्रे आते हैं, ठीक है। जैसे को क्लोट्रामाजोल क्रीम कॉमनली प्रिस्क्राइब हम करते हैं, तो वो जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेमेसिल क्रीम आती है, वो भी जो है ना हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इसकी जो मतलब ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन यह कि अगर कभी कभी इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो जाए तो फिर यह कि औरल जो है वो टैबलेट्स देनी पड़ जाती हैं उसकी जो है ना उसकी मुख्तलिफ वो टैबलेट्स आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास कुछ केसेस आए थे जिसमें मतलब उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, तो उनको जो लैमेसेल की टैबलेट मतलब टर्बिनाफिन जो उसका नाम है जेनरिक, उसकी वो टैबलेट प्रिस्क्राइब करना पड़ गई थी। तो मतलब यह है कि फिर यह कि कभी कभी लेट से सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ख़तरा हो तो कभी कभी हम ओरल एंटीबायोटिक भी देते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, आम तौर पे ज़्यादातर केसेस में जो एंटी फंगल जो क्रीम्स आती हैं जैसे क्लोट्रामाजोल है या लेमिसिल क्रीम्स आती हैं, उससे आमतौर पे पेशेंट्स आमतौर पे ज़्यादातर ठीक हो सकते हैं। अभी इसके मैं प्रिवेंटिव मेजर मतलब लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़ बता देता हूँ कि मतलब आप अगर ये एहतियातें करें तो ये आप गौर से सुन लें, तो इसमें जो है ना आपको मतलब जो है ना इससे बच सकते हैं। एक तो यह है कि आप अपने पाँव को जो है ना जब आप स्पेशली घर पे मौजूद हों तो आप अपने पाँव को ड्राई रखें। ख़ास तौर पे जो आपकी जो पाँव की जो कि उंगलियों के दरमियान से ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई रखें। मतलब जो है ना बेयर फुट जो है ना मतलब घर में ज़्यादा शूज़ ना अपन लट से बेड पे बैठें, या मतलब उस पर जो है ना पाँव को, ताकि उस पर पाँव पे एयर मतलब हवा लगती रहे, बेयर फुट मतलब रहें, ठीक है। तो फिर यह कि जब आप बाथ लें या शावर लें तो आप जो आपकी पाँव की उंगलियों की तरह चूँकि ज़्यादा होती है तो उसको अच्छी तरीके से वो ड्राई करें। फिर यह कि अपनी जो सॉक्स हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी रखें, क्योंकि कुछ लोगों में जब जैसे मैंने बताया ना पसीना ज़्यादा होता है पाँव में, तो वो फिर उनको ज़्यादा चांस होता है।
तो फिर ये कि उनकी वो सॉक्स अपनी एटलीस्ट ट्वाइस ए डे चेंज करें, मतलब 2 बार दिन में, ठीक है। फिर लाइट जो है वेल वेंटिलेटेड शूज़ हैं, जो मतलब जो मतलब शूज़ जो सिंथेटिक मटेरियल जैसे विनाइल और ड्राई रबर के हैं वो अवॉइड करें, ठीक है। और जो बिल्कुल वेल मतलब जिनके मतलब ऐसे शूज़ पहने जिसके अंदर से हवा का सही गुजर होता हो, लाइट किस्म के, ठीक है। फिर ये कि वो एक जो है ना एक ही तरह के शूज़, मतलब एक लट से आप ऑफिस जाते हैं तो एक ही मतलब एक दिन मतलब एक शूज़ का पेयर पहने और दूसरे दिन दूसरा, मतलब वही मतलब एक ही जूता जो है ना वो आप ना पहने, दूसरे मतलब चेंज करके जाएं, ठीक है। और फिर ये कि इसमें फिर ये है कि इसमें कि अगर आप ब्लड से उसमें जाते हैं पब्लिक प्लेसेस में, जैसे पब्लिक शावर्स होते हैं, पब्लिक पूल्स होते हैं, जो है ना लॉकर रूम होते हैं, तो उसमें जो वाटर प्रूफ सैंडल आते हैं वो पहने ताकि आप दूसरों को भी बचा सकें, ठीक है। फिर जैसे मैंने ओवर द काउंटर जो एंटी फंगल वो प्रोडक्ट्स आती हैं, क्रीम्स आती हैं, वो इस्तेमाल करें अगर आपको ये इसका मतलब हो गया कि ये फंगस इन्फेक्शन का शक पड़ गया या हो गया तो, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था। और मतलब आप इसको दिन में 2 बार लगाएं, जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट, जैसे मिसाल के तौर पे क्लोट्रामाजोल है, ठीक है। और मतलब फिर ये कि आप अपने पाँव पे खुद से ख़ारिश ना करें, क्योंकि वो जो है ना आप अपने हाथों को भी फिर फंगस का इन्फेक्शन लगा सकते हैं। और अपने शूज़ दूसरों से शेयर ना करें, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि दूसरों को भी फिर रिस्क हो सकता है। और फिर जैसा मैंने बताया कि वो आप अपने जो ना लट से आप कहाँ पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो वो एक दिन एक शूज़ पेयर पहने, दूसरे दिन दूसरा पहने, ताकि जो ना वो प्रॉपरली ड्राई हो जाए जो पहले वाला पेयर है। मतलब ये ना कि रोज़ ये एक ही पेयर वो नहीं पहनना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको जो टीनिया पीडस यानी एथलीट्स फुट के बारे में वीडियो पसंद आई होगी। ये जो है ना काफ़ी बहुत प्रॉब्लम है टीनिया पीडस की, जो है ना। और ज़ाहिर है जितने मतलब आप सफाई सुथराई रखेंगे, आप सॉक्स को डेली चेंज करेंगे, अपने पाँव को अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे, खुश्क करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो इंशाल्लाह आप बीमारी से इससे बच सकते हैं। तो अगर आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो या किसी और बीमारी के मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट ज़रूर किया करें। तो मैं इंशाल्लाह अगर आपको कोई ऐसी बीमारी लगी हुई है तो जिसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद नहीं है, तो इंशाल्लाह मुझे टाइम मिला तो उस बीमारी के मतलब वीडियो भी बनाऊंगा। बाकी कमेंट्स के तो तकरीबन हर कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ। तो यह चूँकि ये खिदमत खल्क का चैनल है, तो आप दूसरों से ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ठीक है जी। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।